हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बॉक्स विद स्टैक बेस पजल हमारा चल रहा था। तो आज उसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए जरा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहता है 8 बॉक्स हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर केप्ट ऑन 4 different shelves where the lowermost shelf is number as 1 and the topmost shelf is number as 2। ठीक है, सॉरी, नंबर एज 4। आगे कहता है ई सेल्फ। ये जो नोट है सर सही निगाह से पढ़ना है, बच्चों जैसा नहीं पढ़ना। मैं ये बात कई बार आपको सिखा चुका हूँ। तो कहता है ई सेल्फ हैज 2 टाइप्स ऑफ स्टैक्स, स्टैक 1 एंड 2 वेयर स्टैक 1 इज टू द वेस्ट ऑफ स्टैक 2। ठीक है, नाउ नोट 2 है, सेल्फ 2 ऑफ स्टैक 1 इज इमीडिएटली अबव सेल्फ 1 ऑफ स्टैक 1 एंड इमीडिएटली बिलो ऑफ सेल्फ 3 ऑफ स्टैक 1 एंड सो ऑन। और ये लाइनें भी सब आपको सरसरी निगाह से पढ़ना, बच्चों वाली हरकत नहीं करना। क्लियर है क्या? नाउ नेक्स्ट है, सिमिलरली सेल्फ 2 ऑफ स्टैक 2 इज इमीडिएटली अबव सेल्फ 1 ऑफ स्टैक 2 एंड इमीडिएटली बिलो सेल्फ 3 ऑफ स्टैक 2 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? नाउ नेक्स्ट है नोट 3, एरिया ऑफ ईच स्टैक ऑन ईच सेल्फ इज सेम। ठीक है, ठीक है, बात कर रहे हैं। मेरी वॉइस सभी को आ रही है? अगर सभी को आ रही हो वॉइस तो आप एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा मुझे। वॉइस आ रही है अब तक क्या? ओके, ठीक ठीक। कहता है एरिया ऑफ ईच स्टैक ऑन ईच सेल्फ इज सेम। नाउ नोट 4 कहता है ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट ऑन ईच सेल्फ एंड ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट ऑन ईच स्टैक। ठीक है, चलिए अब ये जो भी मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, ये सब बच्चों वाली हरकत है, बिल्कुल भी मत करना। एग्जाम में मुझे तो करना पड़ता है, मजबूरी है। क्लियर है? देखो जरा, कहता है कितने सेल्फ हैं? 4 सेल्फ हैं, उसमें 8 बॉक्स रखना है आपको। तो बना देते हैं अपन 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हर एक में 2-2 स्टैक हैं और स्टैक 1 कहाँ है? वेस्ट में है स्टैक 2 के, तो स्टैक 1 हो गया। देन यहाँ पर आ जाएगा स्टैक 2। क्लियर है क्या? एक और पॉसिबिलिटी के लिए हमने एक और कंसीडर किया, स्टैक 1 और दिस विल बी स्टैक 2। स्टैक 2, ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहा है? R is kept 2 cells below M where both are kept in the same type of stack। तो क्या बोला उसने? R is kept 2 cells below M। 2 सेल बिलो का मतलब बीच में एक ही है। ठीक है, तो अभी हमको ये पता नहीं है कि M ऊपर है कि नीचे है, और M यहाँ भी हो सकता है, किसी भी स्टैक में हो सकता है। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अभी कुछ नहीं करना, आगे पढ़ना है। अभी बस ऐसे लिख दो कि M है ना, एक छोड़ करके R आएगा, और ये दोनों डिफरेंट स्टैक में, तो ऐसे लिख दिया डिफरेंट स्टैक, ST फॉर स्टैक। क्लियर है? R is kept 2 cells below M where both are kept in the same type of stack। आगे कहता है बॉक्स L is to the east of box R। R के ईस्ट में क्या है? L है। अब ये कंफर्म हो गया कि R कहाँ होगा? वेस्ट में ही होगा। तो R अगर वेस्ट में होगा तो फिर या तो R ये हो सकता है, तो M ये हो जाएगा, M एक छोड़ करके R। क्लियर? और R क्या बोलो उसने? L is to the east of R। R के ईस्ट में क्या हो जाएगा? L, तो यहाँ पे आ जाएगा L। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी M यहाँ हो जाए, R यहाँ, तो फिर L यहाँ हो जाएगा। M एक छोड़ करके R, और R के ईस्ट में L हो गया। क्लियर है क्या? आगे S इज केप्ट अबव L। S कहाँ है? L के ऊपर। ध्यान देना, एक होता है अबव L, एक होता है इमीडिएटली अबव L। तो उसने अबव L बोला, ना कि इमीडिएटली अबव। वेयर बोथ आर केप्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक्स। क्या बोला? S इज केप्ट अबव L है, L के ऊपर है S, लेकिन डिफरेंट में है, तो ये हमको पता ही नहीं, तो अभी लिख देते हैं L के ऊपर S है, ऐसे एरो बना दिया कि ऊपर ही रखना है, और दोनों ही डिफरेंट स्टैक में, तो ऐसे लिख दिया डिफरेंट स्टैक। क्लियर है? आगे देखें, the number of cells above box S is one more than the number of cells below N। यहाँ पर the number of cells above box S is one more than। ठीक है, S के above जो है एक ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, S above जो है नंबर ऑफ सेल्फ एक ज्यादा है, किससे? नंबर ऑफ सेल्फ मोर देन बिलो बॉक्स N। N बिलो से, N बिलो से, तो यहाँ पर एक ज्यादा, तो +1 करके लिख दिया। आपको पता, मैं हमेशा ऐसा ही लिखता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में। तो N बिलो से एक ज्यादा है क्या? S अबव है। बात सबको समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे हमने शॉर्ट एंड स्वीट में लिख दिया। अब इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या था आगे?
Only one self is between n and q, but both are not kept in the same type of stack. n और q के बीच केवल एक ही है और दोनों ही सेम टाइप में नहीं है. नॉट इन सेम टाइप ऑफ, यही लिखा ना, बट बोथ आर नॉट केप्ट इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक. मतलब दोनों कहाँ है, डिफरेंट स्टैक में है. क्लियर. और आगे क्या बोलता है, ओ इज केप्ट 3 सेल्फ अबव पी. ओ पी से 3 सेल्फ अबव है, तो बीच में दो ही होंगे. 3 सेल्फ अबव का मतलब बीच में दो ही होगा. ठीक है, तो पी दो छोड़ करके ओ रखना है. लेकिन अबव बोला था, ध्यान देना, तो ऊपर जाएगा. क्लियर है क्या. तो मैं इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता हूं कि पी दो छोड़ करके ओ. 3 सेल्फ अबव का मतलब बीच में दो ही है. क्लियर है क्या. चलिए आइए बात करते हैं. अब सबसे पहली कहानी है, एल के ऊपर एस को रखना है और दोनों ही डिफरेंट स्टैक में है. तो यहाँ पर एल के ऊपर एस आएगा. एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है. लेकिन उन्होंने कहा था एस अबव एक ज्यादा है, एन बिलो से, इसलिए एस यहाँ नहीं होगा, क्योंकि फिर एक ज्यादा कैसे करेंगे हम. तो एस अबव एक है तो एन बिलो एक करना तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो एस के अबव एक है, एन के बिलो कोई नहीं होना चाहिए, तो एन आ जाएगा यहाँ पर. और दोनों ही डिफरेंट स्टैक में थे, याद है. ठीक है, एस और एल डिफरेंट स्टैक में थे. नहीं नहीं, इसमें नहीं था. तो एन यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पी दो छोड़ करके ओ रखना है. अच्छा, एन और क्यू के बीच में एक रखना है. तो एन और क्यू के बीच यहाँ एन रखेंगे तो फिर क्यू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टैक में है. तो एन यहाँ आएगा और क्यू यहाँ हो जाएगा. क्या ये बात सबको समझ में आई. तो यहाँ से एन को हटा देंगे, एन और क्यू के बीच वन हो जाएगा. अब पी दो छोड़ करके ओ रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और दो छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा ओ. और इस तरीके से जब पहला ही वाला पूरा अरेंज हो गया तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं. क्लियर है क्या. अगर नहीं होता इस पर जाते, इसको अरेंज करते, बस 2 या 3 लाइन जो भी अरेंज करना था कर देते. कोई ना कोई सही होता ही है, दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी सही हो जाती है और दूसरी बाहर हो जाती है. होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा. आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं. ठीक है, आर और एम सेम स्टैक में क्या, मैंने जहाँ डिफरेंट स्टैक लिखा हुआ है देखो जरा, कहाँ था. आर इज केप्ट 2 सेल बिलो एम वेयर बोथ आर केप्ट इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक. अच्छा ठीक ठीक है, आर और एम सेम में था. सॉरी सॉरी, ओके, पूरा ही मिस्टेक हो गया. देखो मैंने लिखते समय मिस्टेक लिख दिया था, डोंट वरी. डिफरेंट स्टैक लिखा था. देखो एम और आर डिफरेंट स्टैक में है, बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे बोला उसने आर इज केप्ट 2 सेल बिलो एम वेयर बोथ आर केप्ट इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक. मैंने इसको धोखे से पढ़ लिया था, नॉट सेम टाइप. तो ये मैंने क्या लिख दिया है, देखो जरा, ये लिखा है एम और आर डिफरेंट स्टैक, ये मुझे सेम लिखना था, बाई मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम. चलो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, वापस से पूरा ही करना पड़ेगा. ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरा वापस से कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें थी. क्या थी, पहली बात थी एम एक छोड़ करके आर रखना था और दोनों को सेम में रखना था. पूरा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत कठिन नहीं था, बस धोखे से ये मिस्टेक कर दिया हमने. डिफरेंट स्टैक की जगह सेम स्टैक था ना, मैंने बाय मिस्टेक उसको डिफरेंट लिख दिया था, सॉरी. हाँ, सेम स्टैक, ओके, नो प्रॉब्लम. अभी आ जाओ, इसको बना देते हैं. देखो रटना नहीं है बेटा, रटा रटाया ज्ञान काम नहीं करता, समझ कर ही कर पाएंगे आप, कभी भी याद रखना. तो देखो एम एक छोड़ करके आर रखना, सेम स्टैक में रखना है. क्लियर है, तो सेम में रखना है, लेकिन आर के ईस्ट में कोई नहीं, तो इसी वाले में आएगा ये. क्योंकि उसने कहा था अगली लाइन में क्या बोला था उसने, एल इज टू द ईस्ट ऑफ आर. आर के ईस्ट में है कौन, एल. ये बात समझ में आ गई. तो देखो एम एक छोड़ करके आर होगा, एम एक छोड़ करके आर होगा, आर के ईस्ट में एल हो गया, आर के ईस्ट में एल हो गया. क्लियर है क्या. अब एल के ऊपर एस को रखना है, लेकिन डिफरेंट स्टैक में. ठीक है, तो यहाँ पर ही आएगा एस, तो एस के ऊपर एक और एस के ऊपर एक है, तो एन के बिलो कोई नहीं चाहिए, तो एन ये भी हो सकता है और एन ये भी हो सकता है, आगे देख लेंगे. इस वाले में बात करते हैं, एल के ऊपर एस रखना है, एल के ऊपर एस रखना है, और लेकिन डिफरेंट में रखना, तो एस ये भी हो सकता है, एस ये भी. लेकिन अगर मैं एस इसको रखता हूँ तो एस के ऊपर एक फिर पॉसिबल ही नहीं है, तो एस इसी को रखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि एस के ऊपर एक ज्यादा रखना है, किससे, एन बिलो से. तो यहाँ पर एस के ऊपर दो हैं, तो एन के बिलो एक ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एन. क्लियर है. इस वाले में आ गया एन के दो पॉसिबिलिटी थी, इसमें एन की एक ही है. तो आगे ही पढ़ते हैं, देखो जरा, तो आगे क्या बोला, एन और क्यू के बीच दो हैं, सॉरी एक है, और दोनों डिफरेंट स्टैक में है.
अब देखो, अगर इसको एन लेता हूं तो एक छोड़ करके क्यू सेम रख नहीं सकता, मतलब ये वाला एन होगा तो ये वाला एन नहीं होगा, तो यहाँ से एन को मिटा देता हूँ, आप कट लगा देना, क्या ही दिक्कत है। तो एन एक छोड़ करके यहाँ पर क्यू आ जाएगा, इस वाले में एन एक छोड़ करके यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब पी दो छोड़ करके ओ रखना है, ठीक है, तो इस वाले में देखो पी दो छोड़ करके ओ हो जाएगा, इस वाले में कहीं पर जगह ही नहीं है तो ये हो जाएगा गलत। क्लियर है क्या? तो अभी भी यही वाला सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं, देखिएगा सभी लोग। कहता है बॉक्स आर इज केप्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एंड स्टैक, ठीक है। आर जो है किस सेल्फ और स्टैक में है, तो देखो जरा, आर स्टैक वन में है और दूसरे सेल्फ में है, तो सेल्फ टू और स्टैक वन कहाँ दिया है, सेल्फ टू स्टैक वन, स्टैक वन सेल्फ टू बी ऑप्शन है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या सिखाया मैंने बेटा, जहां भी ऐसी वर्डिंग आए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ जाएगा क्या है ये, ऑड वन आउट डिफरेंट बताना है आपको। क्लियर है क्या? पहला ऑप्शन एम एल, एम एक छोड़ करके एल है नीचे लेकिन डिफरेंट स्टैक में, एस ओ, एस और ओ नो गैर, एन क्यू, एन एक छोड़कर क्यू है, मतलब एस ओ ही डिफरेंट कहलाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब ध्यान देना, चूंकि यहाँ पर क्या था, डिफरेंस भी हो सकता है और सेम और डिफरेंट स्ट्रैक भी हो सकता है, इसलिए पूरा ही मिलाना जरूरी है। डायरेक्टली हम बी को टिक कर देंगे, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्यों, समटाइम्स वो डिफरेंस लेता है, समटाइम्स स्ट्रैक लेता है। तो आगे देखो एनपी और एसएल, एनपी देखो जरा अलग अलग है, एसएल, एसएल भी अलग अलग है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एनपी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम में है, एसएल में ये है, सब में एक ऊपर नीचे है, लेकिन एनपी क्या हो गया है, एक ही सेल्फ में है। तो यहाँ पर अब आंसर आपका एसओ ना हो कि क्या होगा, एनपी हो जाएगा। सब के सब डिफरेंट स्टैक में है, सॉरी डिफरेंट सेल्फ में है, लेकिन अपना जो एनपी है, सॉरी एनपी है जो, वो क्या है, सेम सेल्फ में है, तो इसका आंसर एनपी हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से पढ़ करके ही सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? है ना? इसका आंसर क्या होगा, एनपी होगा, क्योंकि एनपी सेम सेल्फ में है, बाकी सब अलग अलग सेल्फ में है। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट केप्ट इन स्टैक टू, स्टैक टू में कौन नहीं है, तो देखो आर और स्टैक टू में ना ओ क्यू एल पी नहीं है, ओ क्यू एल पी में क्या आ गया, एस नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, एस हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following box is kept on the same shelf as O,
तो ओके सेल्फ में कौन है, एम है, तो आंसर हो जाएगा आपका एम, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, एज मैनी सेल्फ एबव बॉक्स एम एज बिलो, जितना एम के अबव है उतना ही किसके बिलो, एन के या फिर पी के। एन और पी में से एन ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन एन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है। 8 बॉक्सेस हैं, P, Q, R, S, T, U, V and W are placed on the 4 different shelves, where the lowermost shelf is number 1 and the shelf immediately above it is number 2 and so on। ठीक है, each shelf has 2 type of stacks, stack 1 and 2, where stack 1 is to the west of stack 2। ठीक है, आगे कहता है सेल्फ 2 ऑफ स्टैक 1 इज इमीडिएटली अबव सेल्फ 1 ऑफ स्टैक 1, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है, एंड इमीडिएटली बिलो सेल्फ 3 ऑफ स्टैक 1 एंड सो ऑन। Similarly, self 2 of stack 2 is immediately above self 1 of stack 2 and immediately below self 3 of stack 2 and so on। Area of each stack on each shelf is same. Only one box is placed in each stack and only 2 boxes are placed on each shelf। तो फटाफट बना देंगे। एक और चीज बोली उसने, if box A is placed immediately above, immediately below box B, then both boxes are placed in the same type of stack। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सरसरी निगाह से देखना। ऐसा कभी नहीं कहा मैंने कि पढ़ना ही नहीं है, बस सरसरी निगाह से देखो, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। क्यों, क्योंकि कई बार ये लाइन ऐड करता है, ये जो नोट 5 लगाया है क्या, कि अगर इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो बोला है तो सेम स्टैक में रखेंगे। और आगे, if box A is placed above below box B, then both boxes placed either in the same type or in different type of stack। मतलब
अगर इमीडिएटली अबव या बिलो बोला तब तो सेम ही रखेंगे उसको, लेकिन अगर इमीडिएटली नहीं बोला है तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तो बना देते हैं पहले तो 4 सेल्फ 1 2 3 4। ठीक है, इसमें स्टैक 1 हो गया, नाउ स्टैक 2 हो गया, दो और पॉसिबिलिटी लेंगे, मतलब एक और पॉसिबिलिटी लेंगे, स्टैक 1 और स्टैक 2। क्लियर है? चलिए, क्या बोल रहा है? ओनली वन सेल्फ इज बिटवीन क्यू एंड वी वेयर बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक। क्यू एंड वी के बीच केवल एक ही है, लेकिन सेम टाइप में है दोनों। लेकिन ये पता नहीं कि क्यू ऊपर है कि वी ऊपर है, कि तो उसने कहा बिटवीन, है ना, अबव और बिलो वर्ड यूज नहीं किया, तो अब इसको ऐसे ही रख देते हैं कि क्यू एंड वी के बीच 1 है। ठीक है, और दोनों ही सेम में, ये जरूर कहा उसने, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेम स्टैक। ठीक है, अब बॉक्स वी इज नॉट प्लेस्ड इन द स्टैक 2, भी स्टैक 2 में नहीं है, फिर क्यू भी नहीं होगा क्योंकि दोनों को सेम में रखना है। तो क्यू एक छोड़कर वी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, इंटरचेंज भी हो सकता है, तो फिर अभी नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम स्टैक में है तो स्टैक 1 में होंगे, ये कंफर्म हो गया। ठीक, लेकिन अभी क्यू भी कहाँ रखने की बात पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, वी इज नॉट प्लेस्ड इन स्टैक 2 हो गया, एस इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव यू which is placed on the same shelf as Q। तो देखो जरा, which is का मतलब क्या था, किसकी बात हो रही है? U की बात हो रही है, तो S is placed immediately above U। S क्या है? U के immediately above है, आप डायरेक्टली बैठाना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। U S के immediately above है। ठीक है, S जो है U के immediately above है। S is placed immediately above box U which is placed on the same shelf as Q। which is मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? U की, मतलब U और Q सेम सेल्फ में है तो S भी तो सेम में ही होगा। क्लियर है क्या? सेम सेल्फ बोला, ध्यान देना, which is placed on the same shelf as Q। देखो दो बातें हैं बेटा, एक होता है सेम स्टैक, एक होता है सेम सेल्फ। इसीलिए मैं बार बार पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, ताकि आपको समझा पाऊं। आप समझो इस चीज को, उसने क्या बोला है, फिर से सुनना। एस इज प्लेस्ड इमीडिएटली यू विच इज मतलब यू की बात हो रही है, विच इज प्लेस्ड ऑन द सेम सेल्फ एज क्यू। सेल्फ बोला है ना कि स्टैक। ठीक है, तो सेम सेल्फ एज क्यू, मतलब क्यू के सेल्फ में यू है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू सेल्फ। क्लियर है क्या? सेल्फ की स्पेलिंग वैसे एस एच होती है, लेकिन अब आपको ऐसी ही लिख दिया तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपको वहां पर किसी को लिखकर नहीं बताना है कि हमने सही लिखा कि गलत लिखा। दिस इज अवर रफ शीट, कहाँ जानी है? डस्टबिन में फेंकी जाएगी। तो आपको बहुत सुंदर या सब कुछ नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट में काम करना है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो ऐसे बनाते हैं जैसे उनको कोई म्यूजियम में रखवाना हो कॉपी को। अरे भैया, शॉर्ट एंड स्वीट लिखने की हैबिट डेवलप करो। तो क्यू सेल्फ में है कौन? यू है। क्लियर है? ऐसे लिख दिया हमने, क्यू कहाँ है? क्यू के सेल्फ में है। अब अगर यू क्यू के सेल्फ में है और यू को ऊपर यस रखना है तो क्यू ऊपर नहीं आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक, तो ये जब कंफर्म हो गया है तो आओ इसको चेंज करते हैं। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्यू के सेल्फ में यू है और क्यू और भी दोनों ही कहाँ है? सेम स्टैक में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर क्यू और भी दोनों ही सेम स्टैक में, मतलब क्यू यहाँ नहीं होगा तो क्यू यहाँ हो सकता है, एस यहाँ, एक बात हो गई। ठीक है, सॉरी, भी यहाँ, क्यू एंड भी था ना, दूसरा भी यहाँ हो जाए तो क्यू यहाँ। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि क्यू की सेल्फ में कौन है? यू है, और यू के इमीडिएटली एबव रखना है एस को। इस वाले में जरूर हो सकता है कि क्यू यहाँ हो जाए तो भी ऊपर, तो यहाँ भी आ सकता है यू, एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बट अभी हम नहीं बनाते, जरा सा रुकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है क्या? चलो आगे पढ़ो जरा। एज मैनी सेल्फ अबव बॉक्स यू एज बिलो पी। यू के अबव उतने ही पी के बिलो हैं, तो यू के अबव एक है तो पी के बिलो भी एक ही चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं यू अबव पी बिलो, सेम सेम है। आगे
आर इज प्लेस टू द वेस्ट ऑफ पी, आर पी के वेस्ट में है, आर कहाँ है, पी के वेस्ट में है। टी इज प्लेस्ड बिलो आर, ठीक है, टी इज प्लेस्ड बिलो आर है, टी कहाँ है, आर के नीचे है, तो लिख दिया टी आर के नीचे। उसने कहीं पर ये नहीं कहा कि इमीडिएटली है। W इज नॉट प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर सेल्फ, W इवन में नहीं है तो W कहाँ है, ऑड सेल्फ में है। खत्म कहानी। चलिए, अब सबसे पहला काम Q वाले सेल्फ में तो हो ही गया ये, तो U के एवब यहाँ पर 2 हैं तो P के बिलो 2 चाहिए, तो P के बिलो 2 रखने की इसमें जगह ही नहीं कहीं पर, तो ये तो गलत हो गया, क्लियर हो गया। U एबव P बिलो सेम सेम, तो U एबव है 1, P बिलो 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा P यहाँ भी, P यहाँ भी, ठीक है। तो लेकिन P यहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि P के इधर R है, तो ये हो जाएगा R, ठीक है। अब T के ऊपर R रखना था, R के नीचे T होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा T, क्लियर है। W को क्या नहीं रखना है, और सेल्फ में नहीं रखना है, तो देखो W आएगा यहाँ, और देखो ये इवन सेल्फ में है, तो जब ये पूरा सही हो गया तो इस पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये गलत होता तो जरूर जाते। क्लियर है क्या, समझ में आया। यू एबव पी बिलो बिल्कुल सही था, आर पी के लेफ्ट में हो गया, ये भी सही है। क्यू के सेल्फ में यू हो गया, ये भी सही है। क्यू एंड वी सेम स्टैक में है, ये भी सही है, ठीक है। पी से आर हो गया है, ये भी सही है। आर के नीचे टी रखना है, आर के नीचे टी रखना है, ठीक है। डब्ल्यू जो है ऑड सेल्फ में, ये भी सही है, सॉरी डब्ल्यू ऑड सेल्फ में है और यहाँ इवन में आया है, ध्यान देना। डब्ल्यू ऑड सेल्फ में है लेकिन यहाँ इवन आया है, इसलिए ये गलत है। क्लियर है क्या, डब्ल्यू ऑड सेल्फ में आया है लेकिन हम मतलब ऑड में रखना और ये इवन है, इसलिए गलत है। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई लेकिन आखिरी वाली से गलत हो गया है। अब आगे बात करते हैं इस वाले पे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, तो मैं जरा सा जगह बना लेता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ये वाला गलत ही हो गया, तो अब मैं मिटा रहा हूँ। आपके पास जगह रहेगी, आप तुरंत एक और बना देना ना, मतलब एक ही समय पर आप 3 बना देना। मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, क्लियर है क्या। चलो तो मैं अभी क्या करता हूँ, अब बना देता हूँ। ये मैंने इसको गलत किया था, गलत नहीं, एक्चुअली यही इन्हीं में से कोई एक सही होगा, तो क्यू एक भी हो जाएगा, यहाँ पर क्यू एक छोड़ करके भी हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो देखो क्यू जो है यू के सेल्फ में है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू और यहाँ आ जाएगा एस। इस वाले में बात करते हैं, यहाँ आएगा यू, यहाँ पर आएगा एस। तो देखो यू अबव जितने उतने पी बिलो, यू के अबव है 2, पी के बिलो 2 चाहिए, तो ये आ जाएगा पी, लेकिन पी से इधर आर रखना तो पॉसिबल नहीं, तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। लेकिन इतना आगे का सोचेगा कौन बिना बनाए, इसलिए बनाना ही पड़ेगा, तो लाइन खींचने में बहुत टाइम नहीं लगता, बना दिया करिए, क्लियर है क्या। आगे देखो, इस वाले में बात करते हैं, तो एस हो गया है यू एबव। अभी देखो यू एबव पी बिलो, तो यू के ऊपर 3 है, पी के नीचे 3 चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पी और ये हो जाएगा आर, क्लियर है। अब आर के नीचे टी रखना है, टी यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा डब्लू को कहाँ रखना, ऑड सेल्फ में, तो अगर मैं यहाँ टी रख दूंगा तो डब्लू फिर से इवन में आ जाएगा, तो डब्लू को यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख देते हैं, तो ये वाला पूरा सही हो जाएगा, क्लियर है क्या। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक लाइन को, एक एक बारीकियों को अच्छे से पढ़ने का, शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसे लिखने का, फिर सॉल्व करने का, सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करने का, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, डरने जैसा कुछ नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, क्लियर है। कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं।
चलिए देखिए, आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। Which of the following statement is true as per the given statement? पहला है T is placed immediately above V। क्या T V के immediately above है? नहीं है, तो below है, तो गलत हो गया। W and V are placed on the same shelf, ये सही है। W and V सेम शेल्फ में है, तो ये वाला सही है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या सिखाया मैंने? डिफरेंट पता करना, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले, ऑड वन आउट है ये। UWSRP, UWSRP, देखो जरा, ये सब स्टैक 2 में है, सिर्फ आर जो है स्टैक 1 में है, तो आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन सेल्फ 3? सेल्फ 3 पे कौन है? वी एंड डब्ल्यू। तो वी एंड डब्ल्यू में क्या लिखा है? द बॉक्स विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एस। एस के इमीडिएटली अबव डब्ल्यू ही है, बिल्कुल सही है ये। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो आर, आर के तुरंत नीचे वी ही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड डी, ऑप्शन ई में दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ बॉक्स एस इज रिलेटेड टू वी, यदि एस का रिश्ता वी से है, डब्ल्यू इज रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू का रिश्ता आर से है, देन विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज रिलेटेड टू टी? कौन टी से है? ठीक है, तो देखो जरा, एस वी से है, डब्ल्यू आर से है, तो कौन टी से है? यू, यू टी से है। क्लियर है। आंसर होगा यू टी से है, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following pair of boxes are placed on the same shelf? आर एंड डब्ल्यू क्या सेम पर है? सेम सेल्फ बोला, ध्यान देना। पीवी है क्या? नहीं है। एस आर है क्या? नहीं है। टीएस, टीएस है, सेम सेल्फ में, बिल्कुल सही है। टीएस ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए,
कहता है 8 बॉक्सेस हैं ए से लेके आई तक, क्या मिस है, एफ मिस है, आर केप्ट ऑन 4 डिफरेंट सेल्फ वेयर द लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर 1 एंड द सेल्फ इमीडिएटली अबव लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, each self has 2 different stack 1 and 2 where stack 1 is to the west of 2, ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है। self 2 of stack 1 is immediately above self 1 of stack 1 and immediately below self 3 of stack 1 and so on, whereas self 2 of stack 2 is immediately above self 1 of stack 2 and immediately below self 3 of stack 2 and so on। ठीक है, area of each flat is same है, छोड़ दो। Only 2 boxes are kept on each shelf and only 1 box is kept on each stack, इतनी बात है। आइए सॉल्व करते हैं। तो फिर 1 हो गया, 2 3 4, ये आएगा अपना स्टैक 1, स्टैक 2, फिर से स्टैक 1 और दिस विल बी स्टैक 2। ठीक है, D is kept immediately below H which is kept on an odd number shelf, which is मतलब किसकी बात हो रही है, H की। H कहाँ है, ऑड में है, तो यदि ऑड सेल्फ में है तो 1 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, लेकिन D जो है इमीडिएटली बिलो है H के, तो 1 में फिर पॉसिबल नहीं है H, क्योंकि H को अगर आप ऑड बोला है उसने, नो डाउट H को ऑड बोला है, पर H 1 या 3 दो ही ऑप्शन है, लेकिन अगर H को 1 में रखते हैं तो उसके नीचे D रखना है, D रखने की फिर जगह नहीं होगी, मतलब कंफर्म है H कहाँ होगा, थर्ड पर ही होगा। ठीक है, तो H यहाँ भी हो सकता है थर्ड पर स्टैक 1 में और स्टैक 2 में भी हो सकता है, और D कहाँ है, इमीडिएटली बिलो है उसके। ठीक है, अब डी उसके इमीडिएटली बिलो, लेकिन वो कहाँ है, किस वाले में, स्टैक में, ये बात पता नहीं है, तो अभी रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नो बॉक्स इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ डी, वेस्ट में कोई नहीं, मतलब डी खुद ही रहेगा वेस्ट में, तो डी यहाँ आएगा, इसमें डी यहाँ आएगा, क्योंकि डी के वेस्ट में कोई नहीं है। द नंबर ऑफ सेल्फ above H is 1 less than the number of self below A। H above एक कम सेल्फ है, ध्यान देना, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ इस लाइन को, जिनको भी ये लाइन समझ में नहीं आती है। तो H above 1 लेस देन है किससे, A बिलो से, तो ऐसे लिख दिया हमने शॉर्ट में, A बिलो से 1 कम है, तो ऐसे एरो बनाया, -1 लिख दिया कि भाई H above 1 कम रखना है A बिलो से, मतलब अगर H above 1 कम है A बिलो से, मतलब A बिलो 1 ज्यादा है H above से, तो A बिलो 1 ज्यादा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो H के above 1 है तो A बिलो 2 होगा, तो 1 2 यहाँ पर आएगा A। इसमें H के above 1 है तो H के above 1 है तो A के बिलो 2 होगा, तो A आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें। ओनली 1 सेल्फ बिटवीन बॉक्सेस आर केप्ट, टाइप ऑफ स्टैक में रखना है किसको, A एंड I को, और उनके बीच में केवल एक ही सेल्फ है, तो A एंड I के बीच में एक ही है, तो I यहाँ आएगा, इस वाले में I यहाँ आएगा, क्योंकि डिफरेंट में रखना भी है और उनके बीच में एक ही सेल्फ है। आगे देखें। C is kept north of box I, C I के नॉर्थ में है, तो ये तो C यही होगा, इसमें C यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, आगे देख लेते हैं। Only 2 self are between C and box B, C and B के बीच केवल 2 हैं, अब इसको C लेंगे तो बीच में 2 नहीं रख पाएंगे, मतलब ये C नहीं हो सकता, तो ये C होगा, बीच में 2 छोड़ करके B आ जाएगा, C and B के बीच 2 हो गए, और बॉक्स B and G, क्लियर है, इस वाले में 2 छोड़ करके B यहाँ आएगा। ठीक है, B and G are kept in the same type of stack, यही बोला उसने, बी एंड जी कहाँ है, सेम टाइप स्टैक में है, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट वेट, हल्का सा ऊपर करते हैं। अरे पूरा ही चला गया क्या, हाँ हाँ सही है, चलो ठीक है। हाँ, क्या बोला तो उसने, कहाँ गया, बी एंड जी आर केप्ट इन सेम टाइप ऑफ स्टैक, बी और जी सेम स्टैक में है, तो बी है ही है, जी कहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, इसमें जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है जी, तो आगे क्या बोलता है उसने, बी एंड जी आर इन सेम स्टैक, ई इज नॉट केप्ट बिलो जी, ई जी के नीचे नहीं है, तो फिर ई जी के ऊपर होगा, तो ई जी के ऊपर होगा, तो ई जी के ऊपर यहाँ आ जाएगा, इस वाले में ई जी के ऊपर नहीं है, ई को यहाँ रखना पड़ेगा, तो ई जी के नीचे हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, क्या है इसका मतलब? डिफरेंट पता करना है। DACIH, DACIH, देखो जरा, ए क्या है? डिफरेंट स्टैक में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, जी इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक एंड सेल्फ। जी कहाँ भाई? सेकंड स्टैक सेकंड सेल्फ, ठीक है। सेकंड स्टैक सेकंड सेल्फ कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ध्यान दीजिएगा, फॉल्स बताना है। ए एंड एच केप्ट इन सेम स्टैक, ए एंड एच सेम स्टैक में है क्या? नहीं, डिफरेंट स्टैक में, तो पहला ही फॉल्स है। लेकिन उसने ऑप्शन दे रखा ऑल आर फॉल्स, इसलिए आगे बढ़ेंगे। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो आई, क्या डी आई के इमीडिएटली बिलो है? नहीं है, ये भी फॉल्स है। और जो जो फॉल्स है सारे बताना, मतलब फॉल ही होगा फिर, है ना, क्योंकि दो आंसर तो कभी हो नहीं सकते हैं। तो दो ऑप्शन जब सही हैं, मतलब फॉल्स वाले के हिसाब से सही है, तो फिर ऑल ही होगा, ठीक है ना। बाकी चेक नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इन स्टैक वन ऑफ सेल्फ वन, सेल्फ वन का स्टैक वन में कौन है भाई? आई है, ई ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव जी, जी के इमीडिएटली अबव कौन है भाई? ए है या फिर एच है? एच भी दिया है। द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई फ्लैट, ई फ्लैट के नीचे क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपका टारगेट है जी के ऊपर, ए बी और एच बी है ना, तो ई फ्लैट के इमीडिएटली बिलो है क्या? ई फ्लैट के इमीडिएटली बिलो है ना, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी, कहाँ दिया है? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी ट्रू होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए, कहता है 8 बॉक्सेस हैं ए से लेके एस तक, आर केप्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक, स्टैक एक्स एंड वाई फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। each stack contains 4 shelves such that the bottommost shelf is number 1 and the topmost shelf is number as 4, ठीक है। तो बना देते हैं, 4 सेल्फ और 8 बॉक्स रख देते हैं उसमें, 1 2 3 और देन हो गया ये 4, ठीक है। दो उसमें स्टैक है, स्टैक एक्स देन वाई, यही बोला उनने। देखो जरा, स्टैक एक्स एंड वाई फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब ये वेस्ट में है या ईस्ट में है, ठीक है।
एक्स वाई, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ कंसीडर कर लिया। क्लियर है? कहता है ईच केप्ट इन स्टैक वाई और जी इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई वेयर बोथ ऑफ देम केप्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक्स। तो ई जो है स्टैक वाई में है, ये बात क्लियर है, और जी जो है इमीडिएटली अबव है। अब क्या हो सकता है भाई, तो ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ, कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 3 बन गई। तो जरा सा रुक जाते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले तो ये सबको पता है कि ई हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या रखना है, डी रखना है, ठीक है। तो ये डी कहाँ है, एक्स में है, और ये कहाँ है, वाई में है, क्लियर है, और ये इमीडिएटली अबव है। चलो आगे बात करते हैं। ओनली वन सेल्फ इज बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के बीच केवल एक ही सेल्फ है,